वेलकम बैक। रूस के इलाके कमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरीकी अर्जियाती मरकज के मुताबिक ज़िलज़िला रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। ज़िलज़िले के बाद समंदरी लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हो गईं। जापान के जजीरे होक्काइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकराईं। ज़िलज़िले के बाद बहरुल काहिल, जापान, फिलिपाइन में सुनामी वार्निंग जारी और मशरकी जापान में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई। आपको बता रहे हैं कि रूस के इलाके कमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरीकी अर्जियाती मरकज के मुताबिक ज़िलज़िला रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। ज़िलज़िले के बाद समंदरी लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हो गई। जापान के जजीरे होक्काइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकराईं। ज़िलज़िले के बाद बहरुल काहिल, जापान, फिलिपाइन में सुनामी वार्निंग जारी और मशरकी जापान में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रात गए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाबी, हंगू, नौशहरा और मर्दान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बोनेर, मीरपुर, भिम्बर, सराय आलमगीर, डस्का, मानसहरा, हरीपुर, एबटाबाद में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पेशावर, बाजोड़, खैबर, कोहाट, बन्नू, वज़ीरिस्तान और टांक में बारिश हो सकती है। मरी, चकवाल, जेहलम, गुजरात, वज़ीराबाद, सियालकोट, डस्का, लाहौर, झंग और खुशाब में रिमझिम का इम्कान है। बारखान, मूसाखैल, योब, लोरालाई, किला सैफुल्ला, कोहलू, डेरा बुगटी में अब्रे करम बरसने की उम्मीद है। कराची और साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों की जानिब से हिफाजती इंतजामात का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में मशीनरी पहुंचा दी गई है, जबकि आवाम को ज्यादा बारिश वाले इलाकों में महदूद नकल हमल की अपील की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज खुशगवार मौसम से हुआ है। सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। सुबह सवेरे ठंडी हवा चल रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। ताहम मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो 31 जुलाई तक इसी तरह से जारी रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ह तौर पर कमी आ जाएगी। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, वज़ीराबाद में मानसून है 5वें स्पेल की जद और एंट्री तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मजीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी से। वजीराबाद में भी मानसून का स्पेल जो है उसने जोरदार एंट्री दी है। मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त भी जारी है। बारिश के बायस जो है मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स का मौसम जो है उसका खात्मा हुआ है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जबकि आज होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस जो है शहर में निकासी आब का सिस्टम जो है ठप होकर रह गया है। शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से अपील की है कि ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत की जाए कि बारिशों के पानी के निकालने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। आरिफवाला में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश के असरात बाकी हैं। गल्ला मंडी से मुल्हिक सड़क पर जमा बरसाती पानी गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा। किसानों और व्यापारियों को ज़राई अजनास मंडी तक पहुंचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मस्जिद साथ होने के बायस नमाजियों को भी नमाज की अदायगी में मुश्किलात हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते होने वाली जो बारिश का पानी है वो गल्ला मंडी खास तौर पर इसके साथ एक सर्विस रोड बनाया गया है किसानों और व्यापारी हजरात के आमदोरफ्त के लिए, ज़राई अजनास के लिए। इस वक्त चंद ड्राइवर मेरे साथ हैं, मजीद उनकी इन मुश्किलात के बारे में उनसे बात करते हैं। हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि इस पानी का कोई हल निकाला जाए। ये पानी दिन ब दिन गंदा और बदबूदार हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे खारिश वगैरह जो बोत वगैरह हम यहाँ पर नहीं रहते हैं सारा दिन, और खारिश बहुत ज्यादा लग रही है और बच्चों बड़ों को सबको। जुम्मादारान से ये मुतालबा है कि फिल फॉर इस गंदे बदबूदार पानी को इसका निकासी का कुछ सिलसिला बनाया जाए और उसको मुश्किल बुनियादों पर इस मसले को हल किया जाए।
महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम 15 अगस्त से दाखिल होगा। आज मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। आज शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बिल्कुल, कराची शहर का जो मुतला है आज भी अबर आलूद रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज भी दिन और शाम के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर में तेज़ और मूसलाधार बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है 15 अगस्त से दाखिल होगा। कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा स्कॉटलैंड से अमरीका वापसी पर तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत से तिजारती मुआहिदा अभी तय नहीं हुआ। भारत अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत ने मुआहिदा ना किया तो इसको टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया और कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। Preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. ARY न्यूज से गुफ्तगू में अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप के सदर और तजियाकार अली राशिद कहते हैं, ट्रंप ने धमकी देकर मोदी सरकार को डेडलाइन दे दी है। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं, मोदी सरकार को तिजारती मैदान में भी शर्मिंदगी का सामना है। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं, 25% टैरिफ पर भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान होगा। इंडिया को धमकी दी है कि हम आपको 25% टैरिफ का टैक्स लगाएंगे आपके ट्रेड के ऊपर। ये एक जस्ट नेगोशिएशन टैक्टिक है, क्योंकि अगस्त 1 की डेडलाइन है इंडिया को कि आप उसमें ट्रेड डील एक्सेप्ट करें जो इनके टर्म्स हैं। तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक है ताकि इंडिया टेबल पे आए और एक्सेप्ट करे। जैसे और कंट्री, जापान ने बहुत अच्छा किया, यूरोपियन यूनियन ने, और भी कंट्रियों ने जितना भी एक्सेप्ट किया, ऐसे वो इंडिया को कि वो पे आए, अपना ट्रेड एक्सेप्ट करें और ये 1-2 दिन में क्लैरिटी शामिल। भारत की टीम अमेरिका आई थी टैरिफ के हवाले से नेगोशिएट करना, वो नाकामी का सामना करके वापस जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिकन कंपनियों को भारत से इज्तनाब करने का तलकीन कर चुके हैं। ये इस वक्त नजर आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान एक ब्रिज बनने की सलाहियत रखता है। इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका और चाइना बल्कि दूसरी सारी दुनिया भी जो है वो पाकिस्तान को उभरती हुई एक रीजनल पावर देख रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। सदर ट्रंप टैरिफ के इशू पे बहुत से मुल्कों से बात कर रहे हैं, यूरोपियन से बात कर रहे हैं और खासकर भारत से बात कर रहे हैं। और भारत ने जो 25% टैरिफ उन्होंने कहा है उन्होंने लगा देना है। और भारत ने कोई भी जो कि यहाँ की मसनूआत हैं उन पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। असल बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को अब जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके टैरिफ पे फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा। इसलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने, सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आपने ये ना किया तो फिर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। पहलगाम हमले में हमलावरों के पास पाकिस्तानी चॉकलेट थे। भारतीय वजीर दाखिला का मुज़हक़ाख़ीज़ बयान। बात गुबारों, कबूतरों और निस्वार से चॉकलेट तक पहुंच गई। अमित शाह ने मुबैना हमला आवरों से पाकिस्तानी वोटर आईडी मिलने का दावा भी किया। अमित शाह को किसी ने यह भी नहीं बताया कि पाकिस्तानियों के पास वोटर आईडी नहीं, शनाख्ती कार्ड होता है। लोकसभा में ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को पसपा कर दिया। कांग्रेस सरकार ने नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव को भी झूठ का पलंदा करार दे दिया। कांग्रेस सरकार ने कहा, पहलगाम पर तनकीद रोकने के लिए ऑपरेशन महादेव का झूठ बोला, अब इसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोला जाएगा।
प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार को पहलगाम वाकये के पीछे छुपने नहीं देंगे। रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्वीरें दिखा दी। भारत से इंतहाई खतरनाक जंग 4 दिन में जीती। पूरी दुनिया मुतरिफ है कि जंग के फाते हम हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, सिपह सालार सैयद आसिम मुनी की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तकनीकी बरतरी इस्तेमाल की। खासतौर पर पाक फजाइया ने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई, इससे बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी क्या होगी। पानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान न आए। इससे पहले इतलात थी कि बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले चंद रोज में कासिम और सुलेमान ने अमेरिका में कुछ अहम मुलाकातें भी की थी। बानी पीटीआई का बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा, मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। तारीख में इससे बड़ी नौसरेबाजी शायद ही किसी ने की हो। हकीकी आजादी और कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को बानी का जेल में रहना सूट करता है। फैमिली के अलावा अब कोई नहीं जिस पर एतबार किया जाए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा, शाह महमूद समेत जिसे भी अदालत से रिलीफ मिलेगा उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। वो आते हैं और तहरीक को लीड करते हैं या पॉलिटिकल को रोल अदा करते हैं, सारे उनको वेलकम भी करेंगे। ज़ाहिर है उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ती है। अब बहनों पे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। इस तहरीक को लीड करें, इसको बजाय किसी के ऊपर छोड़ने के, क्योंकि लीडरशिप है मौजूदा। अली अमीन तो फिर भी 3 दफा आते हैं, फिर कॉर्नर हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो आते भी नहीं। लीडरशिप खुद भी एक चीज, बानी पीटीआई का जेल में रहना इस वक्त जो क़यादत है उसको भी सूट कर रहा है। बिल्कुल सूट कर रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, जिस चीज की कोई रिलीफ मिला ना कोर्ट में, आप देखिएगा उनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलेगी। नाअहल होने वाले अरकान असेंबली के लिए बानी का पैगाम है, घबराना मत। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू बोली। बानी ने कहा, शफाफ ट्रायल की उम्मीद नहीं, इन्होंने सजा का फैसला किया हुआ है। बानी ने लोगों को बाहर निकलने और तहरीक का हिस्सा बनने की हिदायत की। हमारी तहरीक 5 अगस्त को खत्म नहीं होगी। सुल्तान राजा, इन्होंने इंतजार नहीं किया MNAs और MPAs जिनको नाअहल किया जा रहा है वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सके। उन्होंने कहा था अगर जेल में जाना पड़े तो उससे नहीं घबराना, अगर नाअहल हो रहे हैं इससे भी ना घबराएं। KP की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं क्योंकि वो PTI की हुकूमत है। इमरान खान ने कहा है सब निकले अपने हक के लिए खड़े हों। तहरीक शुरू हो चुकी है। कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये 5 तारीख को खत्म होनी है, नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर आला का कहना था, एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अमन आमा से मुतालिक APC के फैसलों पर कायम है। डिप्टी कमिश्नर्स महकमा दाखिला की इजाजत से कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज करेंगे। 10 दिन में मकामी जिरगों के बाद एक ग्रैंड जिरगा मुनाकिद किया जाएगा। जिरगों में मुशावरत और तजावीज की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय होगा। मसूंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को 7 साल बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल किया। वाकया मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब होटल में पेश आया। मकतूल मियां बीवी की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान थी। मकतूल लड़के मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगोर के इलाके चितकान से था। मकतूल ने 7 साल कबल कोयटा हजारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके फिरोजाबाद में मोटरसाइकिल की टक्कर से दूसरा मोटरसाइकिल सवार कार के नीचे आकर जान से गया। मोटरसाइकिल सवार शहरी ओवरटेकिंग और तेज रफ्तारी के दौरान दूसरी मोटरसाइकिल से टकराया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गिरते ही सामने से आने वाली गाड़ी के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली एक जर्मन कोहपैमा को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी जख्मी कोहपैमा के रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बताया, खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात हैं। जिला शिगर के इलाके में लैंडस्लाइडिंग से 2 जर्मन खवातीन कोहपैमा फंस गई थीं। कोहपैमा वहां पे शदीद जख्मी भी हुई और बुरी तरह
फंसी है बल्कि लापता हो चुकी है, और दूसरी जो थी वो उसको वहां जमीनी तौर पर फिजिकली रस्सियों से बांध के, रस्सियों के जरिए उसको रेस्क्यू करके कैंप 1 में लाया गया है और उसकी जान महफूज कर दी गई है। उसको रेस्क्यू किया जा चुका है। इस वक्त जर्मन वही पैमान लापता है जिसकी तलाश जारी है, और आज और सुबह दोबारा वहां पे सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसकी तलाश भी जारी है और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जाए। लाहौर के जिन्ना अस्पताल के साबिक डॉक्टर शबीर की जानिब से नस्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी और बद इंतजामियों पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने डॉक्टर शबीर हुसैन को तीसरा और आखिरी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जिन्ना अस्पताल के साबका डॉक्टर शबीर हुसैन की 2 बार गैर हाजिरी पर महकमा सेहत पंजाब ने सख्त एक्शन लिया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शो कॉज नोटिस के मुताबिक डॉक्टर शबीर ने जाती वजूहात की बिना पर पेश होने से मुआजरत की। डॉक्टर शबीर को 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। इस मरतबा पेश न हुए तो डॉक्टर शबीर की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर हाजिरी प्रिपेड एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। इस्लामाबाद में क्रिप्टो करेंसी, तहसीलात ज़र और मईशत पर आला सतह के बिजनेस सेमिनार का इनेकाद विफाकी सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, मुख्तलिफ बैंकों, एक्सचेंज कंपनियों के नुमाइंदे और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब ने बताया, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी महफूज तिजारत और FATF तकाजों से हम आहंग होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने डिजिटल करेंसी के पायलट मंसूबे की शुरुआत पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खजाना ने मुआशी तरक्की पर तकाबुली जायजा पेश किया। सेमिनार में क्रिप्टो करेंसी, टैक्सेशन और बरामदात के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की तवक्को है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 73 पैसे लीटर कम हो सकती है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के है और लाइट डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा 31 जुलाई को कीमतों में रद्दोबदल के वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगी। कीमतों में तब्दीली की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस में अमरीका शिरकत नहीं करेगा। 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस अमन की कोशिशों पर तमाचा है। गजा में जंगबंदी की आलमी कोशिशें जारी हैं। हमारी तवज्जो गजा में पुरतशद्दुद माहौल खत्म करने पर है। Week, the UN is serving as host to an unproductive and ill-timed conference on the so-called two-state solution in New York City. This is a publicity stunt that comes in the middle of delicate diplomatic efforts to end the conflict in Gaza. Far from promoting peace, the conference will prolong the war, will embolden Hamas, and reward its obstruction and undermine real-world efforts to achieve. मिशन विनिंग ट्रैक पर वापसी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। लॉडर हिल में कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। 4 सर्जरियां हुई, रिहैब चल रहा है। उम्मीद है 1.5 माह बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत कर सकूंगा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है, ट्रेनिंग कर रहा हूं, कौम से अपील है मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। मेरा सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी रिहैब भी चल रहा है और साथ मेरी ट्रेनिंग भी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी 1.5 माह पड़ा है। दुआओं की जरूरत है। जब भी मैं कंपटीशन करता हूं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूं, तो अल्लाह ताला उसी में मुझे इज्जत देता है। और आप टेक न्यूज। सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए साथी चाहिए, इंसान नहीं तो रोबोट ले जाएं। चीन में बने इंसानुमा रोबोट ने मसला हल कर दिया। असेंबली लाइन हो या गाड़ी का टायर बदलना हो या कपड़े तय करने, सब काम आसान हो गए। अमरीकी महकमा ख़ारजा की आला ओहदेदार एलिजबेथ हॉस्ट का दौरा कराची। तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी शिराकत के हवाले से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में इक्तिसादी शिराकत दारी, तिजारत के फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
अमरीकी बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी कारोबारी नुमाइंदों के साथ भी मुलाकातें की, जिनमें तिजारती रवाबित को वुसअत देने और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे पर गुफ्तगू की गई। एलिजबेथ हॉस्ट ने अमरीकी माली मुआवनत से चलने वाले साउथ एशियन रीजनल विमेन इन्वेंटर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम में शामिल पाकिस्तानी खवातीन के साथ नशिस्त में भी खुसूसी शिरकत की। वो फ्रेयर हॉल और मोहेटा म्यूजियम भी गईं और वहां रखे फनपारों में गहरी दिलचस्पी ली। अपने दौरे के इख्तिताम पर एलिजबेथ हॉरेस्ट का कहना था कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी की तवील तारीख है। बाहमी ताउन से अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए नए मौके तलाश किए जा सकते हैं, जिसके इक्तिसादी तरक्की पर असरात मुरत्तब होंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़।